नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको इस शो में सबसे बड़ा स्वागत हम करते हैं और हमारे साथ मौजूद अनिकेत पाठक जी करते हैं। ये शो है एग्जिट पोल स्पेशल, क्योंकि दूसरे चरण की मतदान भी खत्म हो चुकी है। अब सबकी नजर टिकी है कि कौन कहां से जीत रहा है। तो उससे पहले हम बात करेंगे आज पटना जिला यानी कि सबसे ज्यादा विकसित जिला के बारे में और उनके विधानसभा सीटों पर कि आखिरकार तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, लेकिन एग्जिट पोल क्या कुछ बताता है। अनिकेत जी मौजूद है। अनिकेत जी, क्या नजर आ रहा है आपको? पटना जिला की जो सीटें हैं जी उस पर भी जो इस बार मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और एक एक करके आप जब सीट बताएंगी तो उस पर हम ये भी बताएंगे कि कौन किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कौन आगे जा रहा है, क्या फिर से वही लोग जीत रहे हैं जो पिछली बार थे। क्योंकि यहाँ पर कई सीटों पर इस बार टिकट कटे हैं, जी उम्मीदवार बदले हैं, तो इसका भी क्या प्रभाव है। एक नई पार्टी जनसुराज है तो उसका भी क्या प्रभाव है, ये सारी चीज़ों पर हम जिक्र करेंगे। आप सीट बताइए, उसके बाद हम बताते देखिए, हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाढ़। काफी चर्चे वाला सीट रहा है। हम्म। क्या कहिएगा, बाढ़ में क्या कुछ चल रहा है अभी? बाढ़ में देखिए, बाढ़ का क्या है कि बाढ़ में बीजेपी से उम्मीदवार हैं सियाराम सिंह, जी आरजेडी से कर्णवीर सिंह है और महेश प्रसाद सिंह है जनसुराज के उम्मीदवार। इस कर्णवीर सिंह वही लल्लू लल्लू मुखिया। मुखिया जी। लल्लू मुखिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप जब जाइएगा, लोगों से बातचीत करिएगा, जी तो इस बार भी यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उम्मीदवार चेंज किए गए हैं इस बार बीजेपी के। पिछली बार जो है हम्म। बहुत क्लोज फाइट हो गया था, केवल 10,000 वोट के अंतर से यहाँ पर ज्ञानेंद्र जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार थे, जी वो जीते थे। और वो सत्येंद्र बहादुर सिंह को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 39,000 वोट से वहां पर हराए थे। सियाराम सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनको जी यहाँ से बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और पिछली बार जब आप जाइएगा, बहुत क्लोज फाइट हो गया था, केवल 10,000 के अंतर से जो है बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ से जीते थे। लेकिन इस बार उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। इस बार सियाराम सिंह को उनके जगह पर उम्मीदवार बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि कर्णवीर सिंह जो हैं वो यहाँ से पिछली बार लड़े थे और अकेले, जी लल्लू मुखिया, बिल्कुल 38,000 वोट ले आए थे अकेले। और इस बार तो वो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, और जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको मात्र 39,000 वोट यहाँ पर आया था पिछली बार। ऐसे में लल्लू मुखिया वहां पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं? लल्लू मुखिया का इम्पैक्ट है, अपना इम्पैक्ट है लल्लू मुखिया का, एकदम बात सही है। और लल्लू मुखिया की वजह से ही आरजेडी को थोड़ा वोट परसेंट यहाँ पर बढ़ेगा। जी लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव है बीजेपी, और बीजेपी यहाँ पर निकाल रही है ये सीट, बाढ़ की सीट। हालांकि जीत का जो अंतर है जी पिछली बार से ज्यादा कम होने वाला है। मतलब कि पिछली बार 10,000 था, तो 10,000 से भी कम वोट का अंतर रहने वाला है। और इसमें इस सीट पर बीजेपी जो है बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इस सीट पर लग रहा है कि बीजेपी चलिए अब बात कर लेते हैं बख्तियारपुर। बख्तियारपुर में क्या दिख रहा है अनिकेत? बख्तियारपुर में आरजेडी से अनिरुद्ध यादव लड़ रहे हैं, और वो अरुण कुमार जो हैं एलजेपीआर से लड़ रहे हैं, और जनसुराज से वाल्मीकि सिंह वहां पर चुनावी मैदान में है। जी काफी अच्छी लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है बख्तियारपुर सीट पर। और अनिरुद्ध यादव पिछली बार 20,000 वोट से जीते थे। जी और रणविजय थे पिछली बार, बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे रणविजय सिंह। लेकिन इस बार जो है सीट जो है खाते में चली गई एलजेपीआर के, और एलजेपीआर यहाँ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए आरजेडी के उम्मीदवार अनिरुद्ध यादव लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो लोगों से हमने बातचीत किया है, बातचीत के आधार पर हम ये बता रहे हैं। हमने जितनी देर वहाँ पर रिपोर्टिंग की, कई हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, क्योंकि पटना है, पटना जिला है, तो चूंकि हमारे ऑफिस से पास पड़ता है, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स बारी बारी से गए यहाँ पर। बाकी अदर क्षेत्र में भी गए, लेकिन जितना ज्यादा पटना के क्षेत्र को कवर किया उससे ऐसे में तो बख्तियारपुर को नीतीश कुमार से भी जोड़ा जाता है, अच्छा संबंध रहा है वहां में, उसका वर्चस्व नहीं नजर आ रहा है वहां पे। बिल्कुल नहीं आ रहा है नजर, और थोड़ा बहुत अगर है भी तो उसका असर रिजल्ट पर उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है जी। आप यहाँ से ये निकालिए कि बख्तियारपुर सीट जो है वो जा रहा है आरजेडी के खाते में, और अनिरुद्ध यादव जो है वो यहाँ से ये सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्ध यादव का अपना भी एक दबदबा है और आरजेडी का वोट बैंक है। एलजेपीआर के आने से यहाँ पर हमको लगता है एलजेपीआर के अलावा अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती, बीजेपी के उम्मीदवार लड़ते, तो हमको लगता है यहाँ पर ज्यादा
फायदा हो सकता हो था सकता एनडीए था। गठबंधन को। ऐसे में दीघा सीट पर बात करते हैं, वहां से देखा जाता है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है इस बार? दीघा दीघा का इस बार बहुत जिक्र हुआ और दीघा बीजेपी का गढ़ इसलिए कहा जाता है कि संजीव चौरसिया जो है वहां पर पिछली बार 46,000 के अंतर से वो वहां पर चुनाव जीते थे और जी। हटाए थे माले की शशि यादव को। जो और आप याद करिए 2020 की ये बात है और 2015 में भी इसी तरह से वो जीते थे, हालांकि वोट का अंतर उस समय बहुत कम रह गया था जी। यहाँ पे क्या कहा जाता है दीघा में। लेकिन उस बार भी वो निकाल ले गए थे संजीव चौरसिया। एक बार यहाँ पर इसलिए इस बार लड़ाई कही जा रही है क्योंकि बिट्टू सिंह भी चुनावी मैदान में और माले से इस बार उम्मीदवार चेंज हुआ है, माले से दिव्या गौतम इस बार उम्मीदवार हैं। बिट्टू सिंह जनसुराज वाले, तो वो बहुत ज्यादा इस बार इफेक्ट डाल रहे हैं और साथ में जो दिव्या गौतम है उनका भी जो वोट है वो पिछली बार माले को वोट आया था उससे हल्का फुल्का ज्यादा वोट आता हुआ हमको दिख रहा है। और जो लोग वहां पर बताते हैं, जो लोग बात करते हैं, दिव्या गौतम के प्रति भी थोड़ा सा सिंपैथी वाली बात है वहां पर लोग का लगा है। लेकिन हम यहाँ पर ये बता दें आपको कि दीघा सीट पर संजीव चौरसिया इस बार निकाल रहे हैं और टक्कर जो है इस बार बिट्टू सिंह और संजीव चौरसिया के बीच में, मतलब अगर ये होगा बिट्टू सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे और संजीव चौरसिया जो है पहले नंबर पर रह सकते हैं। और ये हम कह रहे हैं कि वोट का अंतर इस बार इसलिए भी अब वहां मायने हो रहा है कि एनडीए जितनी वोट से जीते थे संजीव चौरसिया उतनी वोट से जीतने वो नहीं जा रहे हैं, इनका वोट कम होने वाला है, वोट का जो अंतर है वो इस बार कम होने वाला है। कारण ये भी हो सकता है क्या कि वो एनडीए प्रत्याशी इस तौर पे भी, क्योंकि हम भी वहां पे गए थे, जैसे ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे किया, तो जनता को जो हाव भाव था, भले वो कार्य किए हो या ना किए हो, वो बीजेपी प्रत्याशी है तो लोगों का उनके प्रति अभी भी संवेदना और मजबूती नजर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में कहा जाता है कि थोड़ा सा मिलता भी है, एनडीए को फायदा मिलता भी है और उसका असर इन सब सीटों पर देखने के लिए भी मिलता है। बिल्कुल। लेकिन बिट्टू सिंह ने जरूर थोड़ा खेल खराब किया है इस बार संजीव चौरसिया का और थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया है कि जो अंतर से वो जीतते थे। और इस बार शायद वो कह रहे थे कि इस बार 50,000 के पार जाएंगे, दावा कर रहे थे, लेकिन 50,000 के पार वो नहीं जाने वाले हैं। आज लिख करके हमसे कोई मांगेगा तो लिख करके हम दे देते हैं, 50,000 के अंतर से वो नहीं जीते, जीतेंगे जरूर लेकिन वोट का अंतर पिछले बार से भी कम होने वाला है। अनिकेत, अब बात कर लेते हैं बांकीपुर सीट, जहां से एक महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है इस बार? एक महिला प्रत्याशी नहीं है वहां से, बांकीपुर में 2 महिला प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। बड़ी मतलब कहा जाए, अगर बड़े बड़े दलों से कहा जाए और कहा जाए कि जो पार्टियों से लग रही हैं, आरजेडी की और जनसुराज की, एक रेखा कुमारी हैं आरजेडी से और वंदना है। अच्छा, वंदना जी वो भी बांकीपुर से ही चुनावी मैदान में है। बांकीपुर से, वो कुम्हरार से तैयारी कर रही थी लेकिन उनका कुम्हरार से नहीं मिला तो आखिरी समय में वो बांकीपुर चली आई हैं। और नितिन नवीन, इस सीट पर नितिन नवीन जीतते आए हैं और इस बार भी नितिन नवीन को बहुत अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है और ये बढ़त जो है उन्हें ये सीट जिताने में कामयाब होते कि पिछली बार 39,000 वोट के अंतर से वो वहां पर जीते थे, क्या कहता है, बांकीपुर सीट जीते थे। आरजेडी को हराया था उन्होंने, अंतर 39,000 का था। और ये अंतर हमको इस बार लग रहा है कि अंतर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है जी, लेकिन यही अंतर रहेगा जीत का, उनका अंतर जो है यही अंतर रहने वाला। लव सिन्हा को पिछली बार आता है, हालांकि रेखा कुमारी इस बार टक्कर दे रही हैं, अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं, लेकिन उस तरह का वोट नहीं आता हुआ हमको दिख रहा है। जो लोगों से हमने बातचीत की उससे नहीं लग रहा है और नितिन नवीन के प्रति गुस्सा नहीं है लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि बात जब करेगा, जिस तरह से कभी कभी विधायक काम नहीं करते हैं तो उनके प्रति गुस्सा हो जाता है। नितिन नवीन के खिलाफ हम बहुत ज्यादा गुस्सा वहां पर नहीं देखते हैं। और जहां तक बात जनसुराज की है, वंदना की है, तो वंदना कुमारी का हाल हमको वही लग रहा है जो पुष्पम प्रिया का हाल हुआ था पिछली बार की इस सीट पर, वही हाल वंदना कुमारी का इस सीट पर होने वाला है। बहुत ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं है और इसका एक कारण है कि ये बहुत आखिरी में आई हैं और उस तरह से प्रभावी और ऐसे में जो बांकीपुर जो सीट रहा है, क्षेत्र रहा है, एक चीज हम आपको इसमें नोट करके एक चीज और दिलवा देते हैं बांकीपुर सीट का। इस बार, पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी इस सीट पर जी, इस बार आरजेडी लड़ी है और 2010 में इस सीट पर आरजेडी ही लड़ी थी।
नितिन नवीन के सामने में। जी। और उस समय नितिन नवीन पता है कितना वोट के अंतर से हराए थे? 60,000 वोट के अंतर से हराए थे नितिन नवीन आरजेडी को। तो मतलब 2010 के बाद ये पहली बार है कि जब आरजेडी अपने प्रत्याशी आरजेडी उतारे और नितिन नवीन के बीच फिर से हाँ, टक्कर देखने को टक्कर मिल रही है। है। तो उसका भी एक प्रभाव हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है। तो हमको लग रहा है कि इस बार जो है वोट का अंतर उसी के आसपास रहेगा और नितिन नवीन इसको आराम से निकाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुम्हरार सीट की। यहाँ से हाँ, ठीक है। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन दबदबा भी देखने को मिल रहा है। बदलाव हो रहा है कि नहीं कुम्हरार में? कुम्हरार में बदलाव तो निश्चित है। अब पूछिए बदलाव कैसे निश्चित है कुम्हरार जी में? बताइए। क्योंकि जो यहाँ से विधायक थे उनको तो टिकट ही नहीं मिला, तो पक्का है कि बदलाव होना है। चाहे बीजेपी आए कुम्हरार में, चाहे कांग्रेस आए, चाहे जनसुराज आए, तो बदलाव तो इस बार कुम्हरार में हो ही रहा है। क्योंकि जो विधायक थे उनको इस बार टिकट ही नहीं मिला वहां से। अरुण कुमार जो कि वहां से विधायक थे बीजेपी से, उनके जगह पर संजय गुप्ता को इस बार मैदान में उतारा गया है। और इसको लेकर के कायस्थ समाज में जो है थोड़ी बहुत नाराजगी भी वहां पर है। उसको नहीं मना किया जा सकता है। और केसी सिन्हा के आने से खेल और वहां पर रोचक हो गया। जनसुराज वाले केसी सिन्हा, आईएनसी से इंद्रदीप हैं। कायस्थ वोट जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से बटा है और केसी सिन्हा को अच्छा खासा वोट मिलते हुए दिख रहा है। और केसी सिन्हा के साथ एक सिंपैथी वोट भी है यहाँ पर। वो सिंपैथी वोट है, उनकी छवि भी ज्यादा छवि को लेकर के उनकी सिंपैथी वोट है। और बीजेपी से यहाँ पर नाराजगी इस वजह से है कि कायस्थ को हटा दिया गया है यहाँ से। कायस्थ जो थे, तो हमको ऐसा लगता है कि देखिए सबसे कम वोटिंग अगर इस बार पटना जिला में किसी सीट पर हुई है तो वो कुम्हरार सीट है। 40% यहाँ पर वोटिंग हुई। और पिछली बार 35% वोटिंग हुई थी। और पिछली बार जब 35% वोट हुआ था उसके बाद भी 37,000 वोट से जीते थे। क्या कहा जाता है ये अरुण कुमार 37,000 वोट से जीते थे वो। और इस बार जो है 40% वोटिंग है। पिछली बार से 5% जरूर बढ़ा है, लेकिन पूरे पटना के होल में देखेंगे तो ये घटा हुआ भी है। तो ऐसे भी आपको लग रहा है कि वहां से केसी सिन्हा आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये एक खाता पटना में जनसुराज का खुल सकता है, इसकी मुझे संभावना लग रही है। हालांकि मैं इसको स्टार करके इसको उसमें डालता हूं जहां पर टक्कर की लड़ाई है। कुछ भी हो सकता है, हम बहुत ज्यादा इस पर खुल करके हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब बात करेगा बहुत तरह का लोग वहां पर बात करता है और कंफ्यूज कर देता है आपको कि किसको। तो हमको यहाँ लगता है केसी सिन्हा को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। संजय गुप्ता को दूसरे नंबर पर हम मानते हैं, तीसरे नंबर पर इंद्रदीप को मानते हैं, आईएनसी को, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पटना साहिब। पटना साहिब में क्या लग रहा है इस बार? पटना साहिब एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से जीत रही है। उम्मीदवार जरूर वहां पर चेंज किया गया है। आप बोल रहे हैं बदलाव की बात, तो बदलाव यहाँ भी निश्चित है, क्योंकि जो यहाँ से जीते थे पिछली बार और पिछले कई बार से नंद किशोर यादव, वो इस बार नहीं है। उनके जगह पर बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को लड़ाया है और रत्नेश कुशवाहा इस बार अच्छी लड़ाई में है। और लड़ाई इतनी बढ़िया है कि हमको लग रहा है कि वो निकाल रहे हैं। शाश्वत शेखर और विनीता मिश्रा भी हैं तो इन दोनों का उतना ज्यादा प्रभाव हमको नहीं दिखता है। शाश्वत शेखर जरूर कुछ सीट लाएंगे, विनीता मिश्रा भी थोड़ा बहुत वोट काट रही हैं, वो भाजपा का वोट काट रही हैं। तो वोट का अंतर जो है इस बार कम हो सकता है, क्योंकि 18,000 वोट से जो है पिछली बार नंद किशोर यादव जीते थे, उससे वोट परसेंट कम हो रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि 18,000 से कम वोट आएगा, लेकिन रत्नेश कुशवाहा 18,000 से कम अंतर, 18,000 के कम अंतर से जीत सकते हैं, लेकिन जीतेंगे यहाँ पर रत्नेश कुशवाहा। ऐसा तो पूरा आपको क्या लग रहा है कि पटना साहिब का किसके खेमे में जा रहा है? रत्नेश कुशवाहा। बीजेपी बीजेपी वहां से जीत हासिल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं दानापुर सीट। काफी चर्चे वाला सीट है, एक से एक बाहुबली चेहरे भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बाहुबली तो है रितलाल यादव वहां पर चुनावी मैदान में। इस बार चुनावी मैदान में थे तो, लेकिन चुनाव के समय मैदान में नहीं थे। बिल्कुल मैदान में इसलिए नहीं थे कि वो जेल में थे और उनकी बेटी जिस तरह से वोट मांग रही थी उसका एक प्रभाव जो है देखने को मिला है। और आप याद करिए लालू यादव खुद जाते हैं प्रचार करने के लिए, रोड शो करते हैं वहां पर दानापुर में। और रामकृपाल यादव इस बार दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहे थे पहले, फिर उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उनको उतारा गया। पिछली बार 15,000 वोट से रितलाल जीते थे
और इस बार जो है हम आपको बता रहे हैं, लोग चौंक भी सकते हैं, लोग कहेंगे कि ये सीट जा रही है एनडीए के खाते में, बहुत सारा सर्वे ने बताया है, लेकिन हम जो है आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से रीतलाल यादव दानापुर से निकाल रहे हैं और इस बार वोट का जो परसेंटेज है, जो अंतर है, वो भी बड़ा होने जा रहा है। लेकिन 15,000 अनिकेत, से जो ज्यादा वोट यादव से यादव का ये टक्कर है, इसका कितना असर दिख रहा है जमीनी स्तर पर? ये असर जो है थोड़ा बहुत है वो, लेकिन चूंकि लड़ाई में ये दोनों आमने सामने हैं, जी। इसलिए जो है अगर यहाँ पर ये भी आप नोट करिए, यहाँ पर जन सुराज के जो उम्मीदवार थे उनको बैठा दिया गया। अच्छा, आप समझिए इस बात जी। को, क्यों बैठाया गया होगा। भाजपा से मिलते हैं वो जा करके, और इसलिए बैठाया गया कि लग रहा था कि जनसुराज का अगर उम्मीदवार यहाँ पर होता जी। तो वो वोट काट लेता अच्छा खासा एनडीए का, बिल्कुल। और क्योंकि वो जिस समाज से था, वो समाज कहा जाता है कि वोट करता है एनडीए को, जी। और उसको बैठाने के पीछे एक डर आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद कितनी ज्यादा परेशान थी यहाँ पर, लेकिन तब पर भी ये जो यादव वाली लड़ाई आप कह रहे हैं जी। इसमें सहानुभूति वाला वोट गया है रीतलाल यादव के लिए। जिस तरह से उनकी बेटी ने घूम घूम करके प्रचार किया है, वोट मांगा है, सोशल मीडिया पर लगातार उनकी हाँ, बेटी की वीडियोस ही नजर आ रही थी उस दौरान। सोशल मीडिया से लेकर के, और वहां जब लोगों से बात करेगा तो एक सिंपैथी वाला भाव भी है। बिल्कुल। कई बार तो उनकी पत्नी भी कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे डालती रही, दावा करती, बहुत इफेक्ट पड़ेगा जी। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि यहाँ से रीतलाल यादव निकाल रहे हैं आरजेडी से। हमको, हमारे पास जो जानकारी है, हमारे पास जो सूचना है। फतुहा विधानसभा सीट पर क्या लग रहा है इस बार? फतुहा से भी आरजेडी लीड करेगी, और हमको लगता है कि रामानंद यादव जो कि वहां से विधायक हैं, एक बार पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार थी मंत्री भी रह चुके हैं जी, वो इस बार भी वहां से निकाल रहे हैं। और पिछली बार आप याद करिए वहां से 19,000 वोट से वो जीते थे, और एलजेपीआर की रूपा कुमारी से वो लड़ रहे हैं। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को उन्होंने हराया था, बीजेपी ने ये सीट दे दिया है इस बार एलजेपीआर को। और राजू कुमार, जनसुराज वाले राजू कुमार भी हैं, बहुत ज्यादा ये टक्कर नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी ये राजू कुमार नहीं है यहाँ पर, इसलिए सीधी लड़ाई जो है एलजेपीआर की रूपा कुमारी और रामानंद यादव के बीच में है। एक चीज और, एलजेपीआर से लड़ाई हो रही है, और एलजेपीआर से 2015 में भी लड़ाई लड़ी थी रामानंद यादव ने, जिस समय की 30,000 वोट से हराया था उन्होंने एलजेपीआर को। इस बार भी है, और जब ग्राउंड पे बात करते हैं, हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रामानंद यादव को वहां से समर्थन मिलता हुआ दिखता है, और वो भी इस बार पिछली बार से ज्यादा नंबर से वो जीतेंगे, मतलब कि अंतर से जीतेंगे। मतलब एलजेपीआर एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, इसके बावजूद भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये भी हम कह सकते हैं 19,000 जो वोट है जिसके अंतर से वो जीते थे, 19,000 के ज्यादा अंतर से रामानंद यादव जीतने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मनेर। क्या लगता है मनेर में क्या अभी मुकाबला है, या फिर कौन जीत रहा है वहां से? मनेर के भाई वीरेंद्र को तू नहीं जानता है रे। लाइन बहुत फेमस हुआ होगा। बिल्कुल। फेमस हुआ ही है ये, और सही में मनेर के भाई वीरेंद्र को इस चुनाव में कौन नहीं जान रहा है, पूरा उठा के देख लीजिएगा तो जान लेगा। यहाँ भी जो है आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है, और यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत आसानी शब्द इसलिए कह रहे हैं कि एलजेपीआर के जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र यादव जी, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर टक्कर में हमको नहीं दिखे। जब ग्राउंड पर लोगों से हमने बातचीत की, उसके अनुसार जनसुराज वाले संदीप सिंह जो हैं वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो एलजेपीआर के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जो है और बेहतर हो गया है ये चुनाव भाई वीरेंद्र के लिए, और हमको ऐसा लगता है कि पिछली बार से कम अंतर रहेगा इनके लिए। 32,000 से जीते थे, पिछली बार से 32,000 से कम होने वाला है। तो फिर से यानी कि भाई वीरेंद्र ही अपना परचम लहराने जा रहे हैं। मनेर में भाई वीरेंद्र ही इस बार भी जीत सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फुलवारी। क्या लगता है फुलवारी में क्या अब इस बार बीजेपी या एनडीए क्या आ रहा है? फुलवारी सीट जो है उस पर हम लोग बात करते हैं जी। फुलवारी सीट की आप बात कर रही हैं, तो फुलवारी सीट से इस बार मैदान में माले के जो वहां पर विधायक भी हैं, गोपाल रविदास जदयू से श्याम रजक हैं, और प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद भी जो है जेएसपी से, मतलब कि जनसुराज पार्टी से वहां पर मैदान में है जी। पिछली बार जो है 13,000 के अंतर से फुलवारी शरीफ में गोपाल रविदास जीते थे, और वो जो है हराए थे अरुण मांझी को। और इस बार जो है हमको लग रहा है कि यहाँ पर
श्याम रजक बढ़त बनाए हुए हैं। श्याम रजक पहले भी यहाँ से चुने गए हैं और जब उनके वो लड़ते थे चुनाव तो उनका कितना ज़्यादा अंतर होता था, आप एक नज़र उसको डाल लीजिएगा। और श्याम रजक की अपनी पकड़ है इस क्षेत्र में और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जब आप जाते हैं बात करने के लिए, लोगों से पूछते हैं तो श्याम रजक का नाम लोग सबसे पहले लेते हैं। गोपाल रविदास से थोड़ी नाराजगी है यहाँ पर लोगों की, गोपाल रविदास से। पिछली बार वो 13,000 वोट से किसी तरह से निकाल लिए, पिछली बार ये मैदान में नहीं थे श्याम रजक, इसलिए यहाँ पर जब बातचीत करने से पता चला श्याम रजक यहाँ से ये सीट निकाल रहे हैं और माले ये सीट लूज कर रही है इस बार। चलिए मसौढ़ी की बात कर लेते हैं। मसौढ़ी में क्या बदलाव हो रहा है या फिर से वही सीट पर वही परचम लहराने जा रहा है? मसौढ़ी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मसौढ़ी से इस बार भी जो है रेखा देवी आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं जी, वो मसौढ़ी सीट पर परचम लहराए हुए हैं और मसौढ़ी सीट इस बार वो निकाल रही हैं। जदयू के अरुण मांझी यहाँ से हैं इधर से, लेकिन बहुत अधिक बढ़त बनाती हुई हमको यहाँ पर दिख रही है। और पिछली बार भी जो है बहुत अंतर से वो जीती थी यहाँ पर, और उसको जदयू के उम्मीदवार को इन्होंने हराया था पिछली बार। और इस बार भी जब आप घूमते हैं तो उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं दिखती। और एक फैक्ट और उनके साथ काम करता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। जिस तरह से तेजस्वी जब घूम रहे थे और जब सीट पर बैठाने वाली बात हुई थी तो याद करिए इन्हीं रेखा देवी को भी बैठाया गया था तेजस्वी वाली सीट पर, आगे वाली सीट पर। सब चीज का प्रभाव पड़ता है ना। लगता है कि इस नेता को जो है हमारे नेता ने इतना ज्यादा वो किया और इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लोग बोल रहे थे ये बात जब हम बात कर रहे थे वहां पे कि अरे तेजस्वी उनको बहुत मानते हैं, वो तेजस्वी की एकदम कई बार मंच पे भी देखा गया है, साथी हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वो एक सिंपैथी वाला भी चीज है उनके लिए। और रेखा देवी यहाँ से निकाल रही है मसौढ़ी से आरजेडी की पालीगंज सीट की हम बात कर लेते हैं। संदीप सौरभ माले वाले यहाँ पर संदीप सौरभ हैं। संदीप सौरभ की लड़ाई इस बार जो है श्याम नारायण शर्मा से है, एलजेपीआर से है, और सुनील कुमार जो जन स्वराज के यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनसे है जी। लेकिन पिछली बार ये सीट जो है जदयू के खाते में थी और जदयू जब है इस बार ये एलजेपीआर के खाते में जदयू से चली गई। जयवर्धन यादव पिछली बार लड़े थे और आप इसको भी नोट करिए, यादव ये भी हैं, संदीप सौरभ भी यादव हैं और यादव वोट बैंक का भी यहाँ बात होता है। तो जब पिछली बार जयवर्धन यादव के रहने के बावजूद जदयू से 37,000 वोट जो उनको आया था और लगभग 30,000 वोट के अंतर से जो है ये चुनाव जीते थे। बहुत ज़्यादा वोट आया था संदीप सौरभ को और इस बार भी संदीप सौरभ अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीट भी हम संदीप सौरभ के खाते में डाल रहे हैं। सीपीआई माले के महागठबंधन के खाते में जा रही है और यहाँ पर भी चिराग पासवान की पार्टी। अनिकेत, ऐसा में देखा जाता है कि पटना जिला जो है काफी विकास जिला है, इसके बावजूद भी यहाँ एनडीए का दबदबा नजर आ रहा है कि नहीं? जिस तरह से हमने तमाम कैंडिडेट तमाम सीटों पर बातचीत की, हमने तो आपको बताया ही ना। अभी इफेक्टिव कितना रह रहा है, इफेक्टिव कितना रह रहा है? बची हुई है मुझे लगता है। जी बिल्कुल सीटें बची हुई है। इफेक्टिव वही जो हम आपको सीट वाइज बता रहे हैं वही इफेक्टिव रह रहा है, वही इफेक्ट है। जहाँ जहाँ जिसका इफेक्ट है वो दिख रहा है। एक दो सीट पर जो है इस बार अलग अलग कुछ देखने के लिए मिल रहा है जो कि हम आपको बता रहे हैं जी। तो चलिए बात कर लेते हैं, अब विक्रम की बात कर लेते हैं। विक्रम में क्या आखिरी हमको लगता है कि विक्रम ही बचा हुआ है, मोकामा अभी बचा हुआ है। हाँ, मोकामा बचा हुआ है। मोकामा इसलिए बचा हुआ है कि मोकामा को हम लोग आखिरी में रखे हैं। हम फटाक से बता देते हैं विक्रम की बात। विक्रम में जो है सिद्धार्थ सौरभ जो कि आईएनसी से जीते थे, पिछली बार कांग्रेस से जीते थे और अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां से। लेकिन इस बार जो है वो यहाँ से चुनाव हारने जा रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है अनिल कुमार को। अनिल कुमार कांग्रेस से हैं और अनिल कुमार जो हैं निर्दलीय लड़े थे पिछली बार और निर्दलीय लड़ करके ये 50,000 वोट लाए थे। और इस बार कांग्रेस से चुनावी मैदान में कांग्रेस से ये चुनावी मैदान में है और हमको लग रहा है कि ये जो है बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। उतना वोट लाने के बावजूद भी, दूसरा नंबर पर रहने के बावजूद भी सोच रहे हैं इंडिपेंडेंट होकर दूसरा नंबर पर रहे थे पिछली बार। तो अब विक्रम सीट कांग्रेस के पाले में डाल दिया जाए पे हमको शायद कंफर्म नहीं। ये जो है आईएनसी के खाते में जा रही है। यहाँ से बीजेपी को धक्का लग सकता है। जो आए हुए हैं सिद्धार्थ सौरभ उधर से आईएनसी से, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई मुझे। चलिए सबसे आखिरी में हम बात कर लेते हैं उस सीट का जो सबसे चर्चे वाला सीट रहा है, ना सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी। मोकामा सीट तैयारी बहुत चल रही है मोकामा की, भोज भी चल रहा है और मिठाई उठाई बनने लगा है अनंत सिंह के यहाँ पर। अब हम वही बात वहां पर पूछे भी कि जो मिठाई है इसमें
जीत का मिठास रहेगा कि सारा रौसे गरा जाएगा वहां पर। लेकिन हम लोगों ने जा करके भी वहां पर पता किया, और चूंकि वहां पर ऐसी घटना भी घटी तो उसके बाद सारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे और जा करके लोगों से जब बात किया, जेल में जाने के बाद भी जो है ना कोई वैसा इफेक्ट नजर नहीं आता। पहले भी जेल से जीते हुए अनंत सिंह, और इस बार भी जो है अनंत सिंह जीत सकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वोट का अंतर पिछली बार से कम हो सकता है। पिछली बार 16,000 के अंतर से उनकी पत्नी आरजेडी से जीती थी जी, और वो जब लड़े थे तो वो आरजेडी से जब लड़े थे तो वो 35,000 वोट से जीते थे। 2020 की बात हम कर रहे हैं। उपचुनाव में उनकी पत्नी 16,000 वोट से जीती, और इस बार पीयूष प्रदेशी और जिस तरह की वहां पर घटना है उसके बाद थोड़ा अंतर उसका है, उसका इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा, वो वोट जा रहा है, थोड़ा वोट कट रहा है, तो मतलब कि टक्कर की लड़ाई है, और वोट पिछली बार जो इतना अंतर था उससे अंतर कम हो रहा है, मतलब कि 16,000 से अंतर कम हो रहा है हमें जो लग रहा है। लेकिन अनंत सिंह यहाँ से निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है, जो मिठाई बन रहा है मिठाई खाने को मिल जाएगा? मिठाई उनके समर्थकों को खाने के लिए मिलेगा ही, और वैसे भी नहीं जीतेगा तो फेंकेगा थोड़ी मिठाइया, सब लेकर के तो जाना ही है, लेकर के तो जेबे करेगा जो आएगा नहीं। लेकिन हमें जो लग रहा है कि वो मिठाई हमको सफल लग रहा है कि वो मिठाई सफल हो जाएगा, जीतेगा मिठाई में वो बदलेगा। क्योंकि जो हम लोगों ने देखिए, हम घटना के पहले जो घटना हुआ वहां उसके पहले और घटना के बाद दोनों जगह बात किए, और घटना के पहले जो है एकदम एक तरफा अनंत सिंह जीत रहे थे। घटना के बाद थोड़ा सा डेंट जरूर लगा, और यही स्थिति है कि हम आपको कह रहे हैं क्योंकि जब बात करेंगे वहां से लोगों को लगता है कि अंतर इस बार कम होने वाला है, और अनंत सिंह यहाँ से ये सीट निकाल रहे हैं मोकामा से, और वीणा देवी को यहाँ से थोड़ा सा धक्का लग सकता है। पीयूष प्रदेशी इस बार जनसुराज जितनी भी हम सीट आपको बता रहे हैं, कुम्हरार को अगर छोड़ दे, कुम्हरार में तो हम आपको बताया बाकी जितनी भी सीट हैं उसमें अगर मत प्रतिशत में जनसुराज कहीं पर और ज्यादा हो सकता है, कुम्हरार छोड़ करके तो वो मोकामा का सीट है। अच्छा खासा वोट वहां पर पीयूष प्रदेशी को भी आ रहा है। तो ये रहा पटना जिला के तमाम विधानसभा सीट जिस पर अनिकेत ने साफ तौर पे अपना एग्जिट पोल समक्ष रखा है। हालांकि 14 तारीख का इंतजार है, इस दिन के बाद एग्जिट पोल भी साफ हो जाएगा, और स्वराज पोस्ट पर जो हमने एग्जिट पोल बताया है इससे आप मुकाबला भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि वाकई तौर पे जो हमारे गलत है। हम दावा नहीं कर रहे बहुत ज्यादा सही भी होगा, क्योंकि हम लोग जो लोगों से बात किया उसके आधार पर सही बात है, जो हम जमीनी स्तर पर देखे हैं वो चीजें आपके समक्ष रखें। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, और भी तमाम जिलों के यूं ही एग्जिट पोल आपके समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।